सत्यनाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि कबीर साहिब धर्मदास जी को अष्टांगिनी माता की बात बताते हैं तथा धर्मदास जी साहिब के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कबीर साहिब ने समझाया कि नारी का स्वभाव कैसा होता है। चलिए अब आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। धर्मदास जी कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, मैंने अब यह रहस्य आपकी कृपा से भली भांति जान लिया है और अब आगे का भेद मुझे बतलाएं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि फिर अष्टांगिनी माता ने अपने प्रिय आज्ञाकारी पुत्र विष्णु से कहा, हे पुत्र विष्णु, तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो, परंतु ब्रह्मा अपनी खुद की करनी से अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा है। हे प्रिय पुत्र विष्णु, अब मुझसे वरदान प्राप्त करो। अब आज से तुम सब देवताओं के ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हो। हे प्रिय पुत्र, तुम हृदय में जो कुछ कार्य करने की अभिलाषा रखोगे वह सब मैं पूरी करूंगी अर्थात तेरे सभी मनोरथ पूर्ण करूंगी। तब माया ने विष्णु से कहा, हे प्रिय पुत्र विष्णु, मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो मुझसे दूर हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा को झूठ और कुकर्म ही अच्छे लगते हैं। हे विष्णु, तुम सत्यवादी और मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए तुम सब देवताओं में उत्तम हो। तुम्हारी भक्ति पूजा सभी करने के इच्छुक होंगे, यही मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु के लिए कृपया प्रसाद स्वरूप वचन माता ने कहे और अपने तीनों पुत्र में से सबसे श्रेष्ठ विष्णु को ही रखा। विष्णु को आशीर्वाद अथवा कृपया प्रसाद देने के पश्चात अष्टांगिनी माता शंकर के पास गई। शिव ने ज्यों ही अपनी माँ अष्टांगिनी को देखा त्यों ही आनंदित हो गए। फिर अष्टांगिनी माता ने अपने छोटे पुत्र शिव से पूछा, हे मेरे शंकर, तुम अपने मन की बात मुझसे कह दो। हे प्रिय शिव, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वही वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सहर्ष दे दूंगी। मैंने दोनों पुत्र को जो उनके कर्म अनुसार वरदान देना था वह दृढ़ता पूर्वक दे दिया है। अब तुम ही बचे हो, जो मन को अच्छा लगे वही वरदान मुझसे मांग लो। माता द्वारा इतना कहने पर शंकर ने हाथ जोड़कर माँ से कहा, हे माता, जो तुमने ऐसा वरदान लेने को मुझसे कहा है तो जो मैं चाहता हूँ वही वरदान मुझे देने की कृपा करो। शिवजी ने अपनी माता अष्टांगिनी से कहा, हे मातेश्वरी, मेरे शरीर का कभी भी नाश ना हो, बस मैं तुमसे यही वरदान मांग रहा हूँ। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब माता अष्टांगिनी ने शंकर से कहा, पुत्र शंकर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक पुरुष को छोड़कर दूसरा अमरह दे वाला नहीं हो सकता। माता अष्टांगिनी ने अपने पुत्र शंकर जी से कहा कि तुम ध्यान योग्य साधना से सभी पवनों को संजोग कर निरंजन निराकार के नाम का प्रेम से स्मरण करो, तब चारों युगों में तुम्हारी देह बनी रह सकती है। माता ने शिवजी से कहा, हे शिव, इस प्रकार की योग साधना तेरे द्वारा पूर्ण होने पर जब तक धरती और आकाश बने रहेंगे तब तक हे शंकर तेरी देह का नाश नहीं होगा। धर्मदास जी फिर अपने सद्गुरु से वंदना करते कहते हैं कि हे साहिब, मुझे ठीक तरह से समझाकर कहो कि सृष्टि रचना संबंधी भेद को तो मैंने जान लिया है, यह सब आपकी ही कृपा है, परंतु ब्रह्मा की स्थिति क्या हुई? माया ने ब्रह्मा को श्राप दे ही दिया, तब उसके बाद ब्रह्मा ने क्या किया? कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि इस तरह विष्णु और शंकर ने माया से उचित तथा मनोवंचित कर प्राप्त कर ही लिया तथा वर पाने के पश्चात विष्णु और शंकर बड़े ही आनंदित हुए। उनके सुखी होने पर वर्णन नहीं किया जा सकता। विष्णु और महेश भी मन में बहुत प्रसन्न हुए, परंतु ब्रह्मा का तो कुकर्मवश मान तथा स्वभाविमान नहीं रहा। सद्गुरु कहते हैं धर्मदास जी से, हे धर्मदास जी, यह सारा भेद मैं भली भांति जानता हूँ, जिसका न्यारा न्यारा बखान करके तुमको अच्छी तरह समझाकर कहूँगा।
कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि श्राप पाने के पश्चात ब्रह्मा दुखी होकर अपने छोटे भाई विष्णु के पास चले गए। विष्णु से ब्रह्मा ने निवेदन किया, हे भाई, तुम सब देवताओं में प्रमुख हो, तुम पर माता अष्टांगिनी बड़ी प्रसन्न है तथा दया करने वाली है। मैं तो माता के श्राप के वशीभूत हूँ, जिससे मेरी दशा ही बिगड़ गई है। ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु, इस प्रकार की मेरी दशा बिगड़ना मेरी स्वयं की ही करने का दंड है। अब मैं माता पर क्या दोष लगाऊं? गलती तो मेरी ही है। अब ऐसा उपाय करो जिससे मेरा ही वंश चले तथा माता के वचन भी बने रहें। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब विष्णु ने ब्रह्मा को धीरज बांधते हुए कहा, हे ब्रह्मा, आप अपने मन का भय छोड़ दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया है। मैं तो सदैव आपके साथ रहूँगा तथा आपकी सदैव सेवा वंदना करता रहूँगा। विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपके अंतःकरण में जो कुछ भी संदेह है उसे एकदम दूर कर दो। जो भी मेरा भक्त होगा वह आपके परिवार और वंश की सदैव सेवा करता रहेगा। मैं संसार के जीवों को फल और पुण्य की आशा समझाते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास करा दूंगा कि यज्ञ, धर्म और पूजा बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। जो ब्राह्मणों की सेवा करे उसे महापुण्य होगा और उसका बड़ा प्रभाव होगा। वह जीव मुझको अधिक प्यारा होगा। मैं उसे अपने स्थान बेकुट में रखूँगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।